हाँ यार, मैं डिस्कस तो करूँ, वो मेरे को स्लाइड ढूंढनी पड़ेगी। मैं एक्चुअली वो जो टॉपिक था ना जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वीसीएम वाला, वो मैं पूरा टॉपिक हाँ वापस करा, मतलब पहले के 5-10 मिनट में वापस वापस वही तुम्हें कराने वाला हूँ। तो एक बार समझ लो, फिर भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना, है ना। मैं वापस एकदम बेसिक से ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो मैं बस 1 मिनट, हाँ ठीक है, मैं चालू कर रहा हूँ। तो देखो, एक सेकेंड। देखो, सबसे पहला बेसिक है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ये तुम्हें पता है। तो मान लो कि जैसे कोई भी अपने पास कोई भी वायर है, मान लो जिस वायर का रेजिस्टेंस है R, और सपोज करो कि इस वायर में करंट है I, तो इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका फॉर्मूला होगा V इक्वल टू आई आर। V का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप, I का मतलब है करंट कितना है, R मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। एक तो ये इक्वेशन तुम्हें पता पड़नी चाहिए। दूसरा, सपोज करो कि ये जो वायर है, मान लो इस वायर की लेंथ जो है, मान लो इस वायर की लेंथ है L, ठीक है, और इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V। तो एक टॉपिक है VCM। VCM का मतलब होता है, VCM का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। VCM का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और VCM का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बाय एल। V का मतलब है कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, L का मतलब है कि लेंथ कितनी है ना। तो इसका एक सबसे बेसिक क्वेश्चन पहले हम ट्राई करते हैं। सपोज करो कि ये आपके पास एक वायर है, सपोज करो इस वायर में करंट है 3 एम्पियर, और इस वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम, और मान लो मैं तुम्हें दे दूं कि इस वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस वायर का VCM कितना होगा। VCM मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना होगा। तो VCM निकालने के लिए सबसे पहले V निकालना पड़ता है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। तो I कितना है 3, R कितना है 2, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, और VCM क्या होगा, VCM हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 6 वोल्ट, लेंथ कितनी 100, तो ये कितना आया 0.06 वोल्ट पर सेंटीमीटर। कोई डाउट तो नहीं है। मैंने VCM कैसे निकाला, पहले आपको V निकालना है ओम्स लॉ से, फिर आपको VCM कैसे निकालना है। VCM मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ डिवाइडेड बाय वायर की लेंथ कितनी है, मतलब इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन इस वायर की लेंथ कितनी है ना। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, VCM और V निकालते हैं। तो पहले आप V का और VCM का फॉर्मूला लिख लो। तो अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है ये। तो मान लो कि ये एक वायर है जिसमें करंट है 2 एम्पियर, और इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है आपको 10 ओम। इसकी रेजिस्टेंस कितनी आपको दे रखी है, इसकी रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 10 ओम। आर दे रखा है 10 ओम, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, और इसकी लेंथ आपको दे रखी है 200 सेंटीमीटर। तो आपको एक तो V बताना है, एक आपको VCM बताना है। निकाल के बताओ कितना आएगा। सर VCM 0.1। VCM 0.1, और V, नहीं मतलब V कितना आया 20। 20। 20। V होता है अपना I इंटू आर। तो करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितनी है, तो V तो आ गया 20 वोल्ट। और VCM क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो 20 अपॉन 200, तो हाँ ठीक है, इट विल समथिंग, जीरो से जीरो गया, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। किसी का कोई डाउट है VCM कैसे निकालना है, पहले V निकालना है और फिर VCM निकालना है। कोई डाउट है किसी को अब तक, किसी को कोई भी डाउट है, तो कोई डाउट नहीं है। तो अब अगला टॉपिक है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। VCM कैसे निकाला है, VCM का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखो। सर हाँ पूछो। सर ये जो अपन यूनिट लेते हैं ना, वोल्ट पर सेंटीमीटर, हाँ हाँ, तो सर इसमें वोल्ट पर सेंटीमीटर ही यूनिट लेनी जरूरी है या फिर वोल्ट पर मीटर होगी तो भी नहीं चलेगी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि पोटेंशियोमीटर में जो वायर की लेंथ होती है ना, वो सेंटीमीटर में ही ली जाती है, इसलिए अपन वोल्ट पर ओके सर। सेंटीमीटर लेते हैं, है ना। क्योंकि ये ओके इस सर। डिवाइस का प्रॉपर्टी है कि इस डिवाइस के लिए VCM वर्ड ही VCM है। तो नीचे CM आ रहा है, मतलब लेंथ अपने को सेंटीमीटर में ही लेनी है ना। यस सर। ओके। ओके, अब एक बार मैं तुम्हें ना KVL का वापस थोड़ा सा रिवीजन देता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, सिर्फ रूल्स का। तो अगर मान लो कि ये कोई रेजिस्टेंस है R, और इसमें करंट है I, अगर आप जा भी इधर रहे हो, करंट भी इधर है, तो आपने क्या लिखना है, माइनस IR। इसको दिमाग में फिट कर लो। क्या फिट करना है कि आप जहां जा रहे हो करंट भी वहीं जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस IR। और मान लो उल्टा है, मान लो रेजिस्टेंस R है, मान लो करंट ऐसे आ रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, मान लो आप दोनों अपोजिट हो, आप कैसे जा रहे हो ऐसे, करंट सामने से आ रहा है, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है प्लस IR। माइनस IR कब लिखना है, जब दोनों पैरेलल है।
प्लस आई आर कब लिखना है, जब दोनों एंटी पैरेलल है। सिमिलरली अगर मान लो कि आप इस तरफ जा रहे हो, बैटरी का ईएमएफ ए ई, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल, अगर आप जा रहे हो तो पहले आपको कौन मिलेगा, पॉजिटिव, तो पहले अगर पॉजिटिव मिले तो आपको लिखना है माइनस ई। अगर मान लो कि आप जा रहे हो, मान लो कि आप इधर से आ रहे हो, है ना, तो पहले आपको कौन मिलेगा, नेगेटिव, तो आपको क्या लिखना है, प्लस ई। ये दोनों फंडे भी आपको याद, चारों फंडे याद रखने हैं। आप जहां जा रहे हो करंट वहां जा रहा है माइनस आई आर, आप जहां जा रहे हो करंट सामने से आ रहा है प्लस आई आर, आप जा रहे हो पहले पॉजिटिव मिला तो माइनस ई, आप जा रहे हो पहले नेगेटिव मिला तो प्लस ई, है ना। ये चारों फंडे तुम्हें क्लियर होने चाहिए, है ना। तो अब देखो इस चीज को समझना। सपोज करो कि ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है E1 और ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, और नीचे मान लो एक और बैटरी है जिसका ईएमएफ भी E1। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस R में करंट कितना होगा, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा। तो अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन पॉइंट्स लगाते हैं A, B, C और D। फिर आप कोई भी एक बैटरी ले लो, जनरली वो बैटरी लेना जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, पर यहाँ तो दोनों बैटरी सेम ही है। तो मान लो यहाँ से करंट निकला आए, यहाँ पे करंट आया आए, इधर करंट आया आए, यहाँ पे भी करंट आएगा आए। ध्यान से देखना, बैटरी में जितना करंट जाता है उतना ही वापस निकलता है। यहाँ पे आया आए, इधर वापस आ गया आए, ठीक है। अब अपन लूप लगा लेते हैं A, B, C, D, A। तो पहले आप A से B आओ तो रास्ते में कुछ नहीं है, A से B आ रहे हो रास्ते में बैटरी भी नहीं है, रजिस्टर भी नहीं है। B से C जाओ तो आप जब B से C जा रहे हो तो पहले कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव, तो आपने क्या लिखना है माइनस E1। अभी मैंने रूल बताया, C पे पहुंच गए। C से D जा रहे हो तो आप C से D जा रहे हो, करंट भी C से D है, तो आप क्या लिखोगे माइनस आई आर। फिर D से A जा रहे हो तो पहले नेगेटिव मिला, तो आप क्या लिखोगे प्लस E1। और टोटल किसके बराबर होता है, टोटल 0 के होता है। मतलब पूरे लूप में घूमने के बाद इक्वल टू 0 करना है, तो इससे तो ये गया। तो ध्यान से देखो आपका I कितना आया, आपका I आया 0। तो क्या कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट ये याद रखना है कि रजिस्टर के अक्रॉस अगर दो सेल लगे हों और दोनों का ईएमएफ बराबर हो और दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो आपका करंट कितना होगा, 0। इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी ऐसी सर्किट हो जिसमें ऊपर एक सेल लगाए, इधर मान लो 2-3 रजिस्टर लगे हुए हैं, नीचे एक सेल लगाए, लेकिन इन दोनों सेल का मान लो पोटेंशियल सेम है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो इन सब रजिस्टर में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कैसे प्रूव किया मैंने, अभी किरचॉफ लॉ से प्रूव करके बताया। इस कंसेप्ट को याद रखना है तुम्हें। कोई डाउट है इस कंसेप्ट में, मैंने किरचॉफ लॉ कैसे पुट किया, किरचॉफ लॉ के रूल्स में कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अगर सेल्स जो है उसमें किसी एक सेल का टर्मिनल रिवर्स कर दे तो आई 0 नहीं होगा, है ना। तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव से कनेक्ट होना जरूरी है ना। अच्छा अब अगला कंसेप्ट देखो, अगला जो कंसेप्ट है उसको ऐसे समझना। अगर मान लो कि ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और मान लो कि ये एक बंदा है, ये इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, तो पहले ये इस टर्मिनल पे पहुंचेगा, फिर जंप करके इस टर्मिनल पे आएगा। तो वो कहां से कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है ना, तो मतलब आपकी जो वैल्यू डिक्रीज हुई, और कितनी डिक्रीज हुई, ईएमएफ, है ना। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हो तो आपकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, ईएमएफ। उसी तरीके से सपोज करो कि ये कोई वायर है, ठीक है। इस वायर का वीसीएम मैंने आपको दे रखा है। मैंने आपको क्या दे रखा है, मैंने आपको वीसीएम दे रखा है पहले से ही। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वीसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वीसीएम इनटू लेंथ। अब ध्यान से सुनना, इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वीसीएम इनटू एल। तो सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस वायर को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, एक बैटरी से, और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वीसीएम इनटू एल। याद रखना, अगर करंट इधर है तो इस तरफ पॉजिटिव आएगा, करंट उधर है तो उस तरफ पॉजिटिव आएगा। अपना करंट कैसा आ रहा है इधर, तो इधर वाला पॉजिटिव बनाना, इधर वाला नेगेटिव बनाना। तो इस वायर को हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, जिस बैटरी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वीसीएम इनटू एल। क्योंकि वीसीएम क्या होता है, वीसीएम होता है पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वीसीएम इनटू एल। तो इस वायर को मैं क्या कर सकता हूं, एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं, है ना। तो पहले एक इसका क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है ना। तो पहले समझना क्वेश्चन करते कैसे हैं, समझना क्वेश्चन करते कैसे हैं। सपोज करो कि ये एक वायर है, इस वायर की लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इस वायर में, इस वायर का जो वीसीएम आपको दे रखा है वो दे रखा है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर।
और आपका करंट इधर से आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूं कि इसको आप बैटरी से रिप्लेस करो, तो VCM दे रखा है, L दे रखा है, तो VCM क्या होता है, VCM होता है पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, VCM इंटू लेंथ। तो VCM कितना है 2, लेंथ कितनी है 10, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 20 वोल्ट का। तो इस वायर को मैं ऐसे बना सकता हूँ। अब करंट उधर से आ रहा है तो ऐसे बनाना है, और यहाँ पे कितना 20 वोल्ट, आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, है ना। क्योंकि करंट उधर से आ रहा है इसलिए मैंने पॉजिटिव टर्मिनल उधर लगाया, क्योंकि करंट अगर ऐसे आ रहा है मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो प्लस और माइनस, है ना। ये फंडा तुम याद रखना। तो क्या फंडा याद रखना है कि L लेंथ के वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, VCM इंटू L। रिप्लेस कैसे करते हैं, इस तरीके से। एक और फंडा क्या याद रखना है, ये वाला, कि ऊपर और नीचे का अगर EMF सेम हो तो इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होता है, 0। तो अब मैं आता हूं तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियोमीटर पे। तो पोटेंशियोमीटर के वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन अपने कोर्स में या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो उसके कोर्स में 2 ही इंपॉर्टेंट है। तो लिख लो अपनी कॉपी में पोटेंशियोमीटर के 2 यूज, टू फाइंड अननोन EMF। तो अगर आपको कोई बैटरी दे दी और पूछे इसका EMF कितना है तो उसके लिए काम आता है। और दूसरा है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपके 2 यूज हैं। पहला यूज क्या है, अननोन EMF निकालने का, दूसरा यूज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे, टाइम होगा तो दूसरा। तो लिख लो पोटेंशियोमीटर के 2 यूज है। पहला यूज क्या है, टू फाइंड अननोन EMF, अपनी कॉपी में लिख लो, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड अननोन EMF। अब कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम आगे बढ़ते इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मेरा पोटेंशियोमीटर का वायर है, ठीक है, ये वायर है AB, ठीक है। मैंने इस वायर को नीचे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से और साथ में लगा दिया एक रेजिस्टर, ठीक है। याद है मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन परसों करना सिखाए थे। मान लो इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल है E और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, और A से लेके B तक एक वायर है। इस वायर का VCM आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, इस वायर का VCM तुम्हें मैंने पहले से ही दे रखा है, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहां पे ऊपर एक बैटरी कनेक्ट करता हूं, इस बैटरी का EMF है E1। याद रखना पोटेंशियोमीटर में इधर पॉजिटिव से कौन सी बैटरी कनेक्टेड होगी, पॉजिटिव पहले आएगा, ठीक है। और मान लो कि इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R1, और मान लो कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है G, और इस पॉइंट पे अगर मैं टच करूं, इस पॉइंट पे मान लो ये L1 डिस्टेंस है, मान लो कि इसमें करंट है 0, इस पॉइंट पे टच करने पे करंट कितना है 0। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब इस चीज को समझना, फिर हम डाउट्स लेंगे। मैं इस ऊपर वाले सर्किट को अलग से बना रहा हूं, इस सिर्फ ऊपर वाले सर्किट को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो ये आ गया, ये आपका EMF कितना आ गया E1, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, और मान लो ये जो गैल्वेनोमीटर है, मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है G, सपोज करो ले रहा हूं। और मैंने तुम्हें अभी सिखाया L1 लेंथ है और VCM पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है। तो यहां से लेके यहां तक हम क्या कर सकते हैं, एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस बैटरी का पोटेंशियल मैं कितना लिखूंगा, उस बैटरी का मैं पोटेंशियल लिखूंगा VCM इंटू L1, कोई डाउट तो नहीं है। और इस पॉइंट पे टच करने पे गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है 0, मतलब इसमें करंट 0 है, इन दोनों में करंट 0 है। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ये और ये क्या हो जाए बराबर। तो पहली इक्वेशन तो क्या आ गई, E1 इक्वल टू VCM इंटू L1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन कैसे आई, मैंने तुम्हें अभी ये सर्किट एक्सप्लेन करके बताया था किरचॉफ से, कि जब ऊपर और नीचे का EMF सेम हो जाए, दोनों का पॉजिटिव कनेक्टेड है और इधर करंट 0 है, इधर करंट 0 कब होगा, जब दोनों EMF क्या हो जाएंगे बराबर। तो एक इक्वेशन ये आ गई। सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक और बैटरी कनेक्ट करता हूँ, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक और बैटरी कनेक्ट करता हूँ। मान लो इस बैटरी का EMF है E2 और इसका रेजिस्टेंस है R2, और मान लो ये इसका गैल्वेनोमीटर है। मान लो इसको यहाँ टच करने पे, मान लो ये लेंथ L2 है, मान लो यहाँ टच करने पे इसमें 0 आ रहा है, तो अपन सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू VCM इंटू L2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू VCM इंटू L1 अपॉन VCM इंटू L2। VCM से VCM गया तो क्या इक्वेशन आई, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस सर्किट को बना लो, इस सर्किट को बना लो,
इस डायग्राम को मत बनाना। ये जो डायग्राम है ना, ये सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया है। ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ये नीचे वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, आप पहले ये इक्वेशन लिखना, सेकंड ये, और दोनों को डिवाइड करके E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 लिख लो। इसको लिख लो, और इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इसमें कोई डाउट है? तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, बीच में आपकी आवाज कट गई थी, तो एक बार आप वापस समझा देंगे? मैं इस पूरे सर्किट को वापस बना रहा हूँ, मैं इस पूरे टॉपिक को वापस समझा रहा हूँ, है ना। तो अगर तुम देखो, तुमने ये टॉपिक नहीं लिखा है तो वैसे ही स्लाइड में तुम्हें भेजता ही हूँ। तो मैं इस पूरे टॉपिक को वापस समझा रहा हूँ। उसका रीजन ये कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ, बार बार पोटेंशियोमीटर पे ध्यान में इसलिए दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस अपन करते हैं, ठीक है, सब वापस करना मेरे साथ। तो ये एक वायर है, ये वायर है AB, ये अपना पोटेंशियोमीटर का वायर है। मैंने इस वायर को नीचे एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जिसका EMF है E, और यहाँ पे ऐसे ही मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखी है R, ठीक है। और ये मेरा सर्किट, ये मेरा पोटेंशियोमीटर बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक बैटरी का EMF पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो ये एक बैटरी है जिसका EMF है E1, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर है G, और मैंने जब इसको यहां पे कनेक्ट किया L1 दूरी पे, तो मुझे पता पड़ा कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट है ही नहीं। और ये कब पॉसिबल है ना। तो ये कब पॉसिबल है कि मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया था। तो एक सेकंड रुक जाना है ना। तो अगर मैं ऊपर वाली सर्किट को वापस बनाऊं, खाली इस सर्किट को, अगर इस सर्किट को मैं वापस ड्रॉ करूं, तो बेसिकली मेरे पास एक बैटरी है ऊपर जिसका EMF है E1, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, और यहां से लेके यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर इस वायर का VCM मैंने आपको दे रखा है, तो VCM क्या होता है, VCM होता है पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो नीचे मैं एक उल्टी बैटरी बना सकता हूं। तो ये बैटरी ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, VCM इंटू L1। तो मैंने क्या किया, खाली ऊपर वाली सर्किट को वापस रीड्रॉ कर दिया, और मैंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। इन रेजिस्टेंस में करंट 0 तभी हो सकता है जब इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाए। तो एक इक्वेशन तो क्या आ गई, E1 इक्वल टू VCM इंटू L1। और मान लो कि मैं यहाँ पे एक और बैटरी कनेक्ट करता हूँ जिसका EMF है E2, जिसका रेजिस्टेंस है R2, और मान लो गैल्वेनोमीटर G। और अगर मान लो कि मैं इसको यहाँ पे टच कर रहा हूँ L2 डिस्टेंस पे, तो मैं देख रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो E2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, E2 को मैं लिख सकता हूँ VCM इंटू L2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, VCM से VCM गया, तो E1 अपॉन E2 किसके बराबर है, L1 अपॉन L2। और यहाँ से एक चीज और ध्यान से देखना कि E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 है। तो जितना ज्यादा बैटरी का EMF होगा उतना ज्यादा लेंथ आपको मिलेगा, है ना। तो इस चीज को लिख लो अपनी कॉपी में। तो पोटेंशियोमीटर को हम कैसे यूज कर रहे हैं, एक अननोन EMF फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 लिख लो इसको, ठीक है। अब इसके मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ। सर हाँ पूछो। सर अगर G2 के अंदर शो कर रहा है करंट, हाँ G के अंदर शो कर रहा है तो फिर ये इक्वेशन नहीं लिख सकते। अगर इस तो फिर कौन सी यूज करेंगे अपन? अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट शो कर रहा है, तो याद है परसों मैंने तुम्हें ना एक तरीका बताया था कि यूनिटरी मेथड से इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका निकाल लो, और सर्किट बना के फिर किरचॉफ से निकालो। फिर वो वैसे करना है। हाँ। पोटेंशियोमीटर का फायदा ही तब है जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो। तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, इसका मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला EMF सेम हो जाएगा, है ना। तो प्रखर एक्चुअली मैंने क्या है, मैंने इनको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई वायर है जिसकी लेंथ L है और उसका VCM दे रखा है, तो इस वायर को अपन एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VCM इंटू L। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, इस वायर को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो,
जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VCM इंटू L। ठीक है, ये किसी को डाउट है किसी को इसमें? अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन सब मेरे साथ ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं मैं। तो अगर जिसने अभी ज्वाइन किया है उसको भी समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि ये एक वायर है AB, ठीक है, और मैंने नीचे एक बैटरी लगा रखी है। इस बैटरी का जो पोटेंशियल या EMF है वो है 100 वोल्ट, और ये जो है ये मान लो आपको 10 ओम दे रखा है, और ये अपना पोटेंशियोमीटर है। आपको दे रखा है कि जो इस AB की रेजिस्टेंस है वो है 40 ओम, और आपको दे रखा है कि जो इस AB की लेंथ है वो है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी है, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, और मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.2 ओम, और मान लो ये गैल्वेनोमीटर है। तो आपको बताना है कि अगर इस पॉइंट पे नल पॉइंट है तो इस L की वैल्यू कितनी होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सब ध्यान से देखो, है ना। शुरुआत में पोटेंशियोमीटर में आप ऊपर वाली सर्किट भूल जाओ, आप भूल जाओ कि ऊपर कुछ एग्जिस्ट भी करता है। जब हम पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन करेंगे ना, भूल जाओ कि ऊपर कुछ एग्जिस्ट भी करता है। उसका रीजन क्या है कि नल पॉइंट है, इसका मतलब यहां से कुछ करंट आ नहीं रहा, मतलब यहां कुछ जा नहीं रहा। तो आप देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहली स्टेप है आप R इक्विवेलेंट निकालो। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो नीचे तो 40 ओम और ऊपर वाले वायर का 40 ओम, नीचे का कितना है 10 ओम, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 50 ओम। ठीक है, अब बैटरी से कितना करंट निकलेगा वो निकालो, I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो बैटरी का पोटेंशियल 100 है, R इक्विवेलेंट 50 है, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। पहली स्टेप समझ में आई, R इक्विवेलेंट। दूसरी स्टेप क्या है, करंट निकालना। तीसरी स्टेप क्या है, हमारे AB वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप इन A इंटू AB वायर, तो I इंटू R। तो AB में करंट कितना है 2 एम्पियर, मैंने अभी निकाला। तो AB का रेजिस्टेंस कितना है, AB का रेजिस्टेंस दे रखा है 40, तो 40 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 80 वोल्ट। अब फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है VCM निकालना। VCM क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 80 वोल्ट का, लेंथ कितनी है 200, तो ये कितना है 80 अपॉन ये 0 से 0 काट दो, 4 से काटो तो 2/5, 2/5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और फिफ्थ स्टेप क्या है, अगर नल पॉइंट है मतलब जितना पोटेंशियल ऊपर है उतना ही पोटेंशियल नीचे है, तो मतलब E इक्वल टू VCM इंटू L1। तो ऊपर वाला पोटेंशियल कितना है 10, VCM कितना है 2/5 इंटू क्या आ जाएगा L1, तो L1 कितना आ जाएगा आपका 50/2, तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। लिख लो इसको। तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व कराया कि नहीं समझ में आया? सबसे पहली स्टेप क्या है, R इक्विवेलेंट निकालना। R इक्विवेलेंट निकालते वक्त ऊपर वाली सर्किट को भूल जाओ, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां से ऊपर करंट जा नहीं रहा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट है, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट है ही नहीं। तो सिर्फ नीचे वाली सर्किट में तो देखो AB और ये 10 ओम सीरीज में आ गए, तो ये आ गया, सीरीज में ही होगा, है ना, टेंशन मत लो। I निकाल लो। I कैसे निकालते हैं, बैटरी का पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, फिर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, फिर VCM निकाल दो, और E इक्वल टू क्या होता है VCM इंटू L। इसको लिख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। समझ लो, इस पूरे प्रोसेस को समझो। पहले R इक्विवेलेंट, फिर करंट, फिर पोटेंशियल ड्रॉप, फिर VCM, और फाइनली आपका नल पॉइंट वाली लेंथ निकालनी है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं? यस सर। ठीक है, अब Yes, अगला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया मतलब पोटेंशियोमीटर तुम्हें क्लियर है ना। तो देखो ये वायर है, अपनी कॉपी में लिखते जाओ, ये वायर है A से लेके B तक, ठीक है, और इस वायर के नीचे ये अपना पोटेंशियोमीटर है। तो इसकी पोटेंशियल है 50 वोल्ट
और ये मैंने दे रखा है तुम्हें 2 ओम, ठीक है। और मैंने आपको दे रखा है कि ए से लेके बी तक जो रेजिस्टेंस है वो है 8 ओम, और ए से लेके बी तक जो लेंथ है वो है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे पोटेंशियोमीटर की लेंथ 600 या 500 सेंटीमीटर होती है, वो तुम्हें जब लैब में जाओगे तुम्हें पता पड़ेगा। और यहाँ पे ऊपर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है जो है 3 वोल्ट की, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर है, और मुझे पता पड़ा कि यहाँ से L1 डिस्टेंस पे टच करने पे इसमें करंट 0 है। तो एक तो आपको बताना है कि इसका VCM कितना होगा, एक आपको बताना है L1 की वैल्यू कितनी होगी। सॉल्व करो सब। सबको दिख रहा है ना, जो छोटा तो नहीं कर दिया। 50 वोल्ट 2 ओम, 0.1 ओम 3 वोल्ट, आपको L1 निकालना है। ए से लेके बी की रेजिस्टेंस 8 ओम, ए से लेके बी की लेंथ 200 सेंटीमीटर। करूं मैं? सबसे पहली स्टेप क्या है? सर रुको एक मिनट, लास्ट सेकंड स्टेप क्या है? आई। थर्ड स्टेप क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। फोर्थ स्टेप सर क्या है? 15 हाँ सर 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 15 आ रहेगा। मैं करता हूँ VCM, और फाइनल स्टेप क्या है? L। देखो R इक्विवेलेंट तो कितना आएगा? 8 और 2 10। पोटेंशियोमीटर में देखो R इक्विवेलेंट में आसानी होता है ना, अपने पोटेंशियोमीटर में ये सिंपल सी आ जाता है। I क्या होता है? I मतलब बैटरी का पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 50, रेजिस्टेंस कितनी है? 10, तो ये कितना आ गया? 5 एम्पियर। अब A से लेके B के बीच में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप है? तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा आपका I इंटू आर, तो 5 इंटू 8, तो 8 5 जा कितना आ गया? 40 वोल्ट। VCM कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ, तो 40 अपॉन 200, तो ये मेरे हिसाब से 1/5 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। L1 निकालना है, तो E1 इक्वल टू VCM इंटू L1। तो EMF कितना है? 3, VCM कितना है? 1/5 इंटू L1, तो L1 कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। तो समझ में आया कैसे हुआ है क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? सबको क्लियर हुई ये चीज? यस सर। ओके, यस सर। कोई डाउट है किसी को कि ये कैसे निकालते हैं? तो देखो, अब अननोन ईएमएफ के एक अजीबोगरीब क्वेश्चन कैसे आते हैं जो तुम्हें एनसीईआरटी में बहुत मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि मैंने एक पोटेंशियोमीटर यूज किया, और मैंने देखा कि जब मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो नल पॉइंट था 30 सेंटीमीटर पे। नल पॉइंट कहाँ था? 30 सेंटीमीटर पे। तो बताओ अगर मैं 15 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो नल पॉइंट कहाँ आएगा? है ना? तो याद रखना ये वाली इक्वेशन काम आती है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, तो कैसे आएगा? जब 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो नल पॉइंट 30 पे था, तो जब मैं 15 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो बताओ नल पॉइंट कहाँ पे आएगा? तो ये 5 3 जा 15, तो L2 कितना आ गया? 33 जा कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर, है ना? तो जनरली क्या होता है, ये इक्वेशन बहुत काम की है। अपने सीधा इसी से डायरेक्ट तुम्हें एमसीक्यू मिलेगा कि E1 के लिए L1 है, तो बताओ E2 के लिए क्या होगा? L2 निकालना होगा, या फिर L1 और L2 दे रखा होगा तो आपको E2 निकालना होगा। मान लो E1 दे रखा है, तो एक तो ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें आज भेजूंगा। तो आज मैं तुम्हें एक तो VCM वाले क्वेश्चन भेजूंगा, एक V वाले, एक E1 E2 निकालने वाले, है ना? एक क्वेश्चन अब कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट क्या है सब अपनी कॉपी में लिख लो, है ना? कुछ कंसेप्ट है इसमें, जैसे मान लो कि ये आपका कोई पोटेंशियोमीटर का वायर है A से लेके B तक, है ना? और नीचे मान लो कि एक बैटरी लग रही है आपकी जिसका पोटेंशियल है 50 वोल्ट, और मान लो सपोज करो कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है? और मान लो कि यहाँ पे ऊपर मैं एक बैटरी लगाता हूँ जिसका EMF है E1, मान लो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज याद रखना कि आपको जिस बैटरी का EMF मेजर करना है ना, उसका EMF इससे कम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तुम्हें क्या रखनी है? E1 विल बी लेस देन 50 वोल्ट। अगर ऐसा नहीं है तो आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। मतलब आप इस गैल्वेनोमीटर को कितना भी इस वायर पे चलाओ, आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा।
तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या मैं 100 वोल्ट की बैटरी से 150 वोल्ट का ईएमएफ मेजर कर सकता हूं क्या? आप नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, देखो, क्योंकि अगर 50 वोल्ट की बैटरी है तो इस वायर में मैक्सिमम कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है? 50 का ही हो सकता है, तो उससे ज्यादा तो आप मेजर कर ही नहीं सकते। तो ऊपर वाली बैटरी का ईएमएफ नीचे वाली से कम होना चाहिए। दूसरा क्या है आपको याद रखना है कि ये पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही लगाओगे, ये नहीं कि ऊपर वाली बैटरी उल्टी कर दी। ऊपर वाली बैटरी उल्टी करोगे तो नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव ऑफ ईएमएफ टू बी कनेक्टेड विथ positive of potentiometer battery, to be connected with positive of potentiometer battery, ये नहीं कि उसको उल्टा लगा रहे हो। दूसरा चीज तुम्हें ये ध्यान रखनी है, पहली चीज तो क्या ध्यान रखनी है कि इसका ईएमएफ इससे कम होना चाहिए, दूसरी इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, और तीसरी कोई तुम्हें पूछे कि पोटेंशियोमीटर की सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। पोटेंशियोमीटर का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? देखो, जब नल पॉइंट होता है ना, जब नल पॉइंट होता है तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होता है? जब नल पॉइंट होता है तो गैल्वेनोमीटर में करंट होता है 0। तो पोटेंशियोमीटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप मेजरमेंट करते हो ना तो ऊपर वाली बैटरी या ऊपर वाला रेजिस्टेंस कोई भी हीट नहीं खाता। हीट क्यों नहीं खाता? क्योंकि यहाँ करंट 0 है, मतलब इस रेजिस्टेंस में भी करंट कितना है? 0। इसका मतलब ऊपर कोई करंट आ ही नहीं रहा, तो यहाँ से कोई करंट जा ही नहीं रहा। तो पोटेंशियोमीटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको जिस बैटरी का ईएमएफ मेजर करना है वो बैटरी या उसके आसपास कोई रेजिस्टेंस लगाए तो उसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होता, क्योंकि मेजरमेंट करते वक्त नल पॉइंट होता है। नल पॉइंट मतलब करंट 0 है, तो ऊपर वाला जो सर्किट है वो नीचे वाली सर्किट से कोई भी एनर्जी नहीं लेता, है ना। तो ये सबका सबसे बड़ा एडवांटेज। ये वैसे ही मैं तुम्हें नोट्स में लिख के दे दूंगा, जो तुम्हें एग्जैक्ट लाइंस क्या याद करनी है, कंसेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। हाँ प्रखर पूछो। सर वो एक बार वापस समझा दोगे क्या सर? वो मेरा नेट चला गया था। कौन क्या चीज? सही है, तीनों पॉइंट अभी समझा जो। पहला तो ये है कि मान ले कि तेरी पोटेंशियोमीटर की बैटरी मान ले 50 वोल्ट की है ना, तो इस पोटेंशियोमीटर से तो जो मैक्सिमम ईएमएफ मेजर कर सकते हैं ना 50 ही होगा। ये नहीं कि नीचे 50 वोल्ट की बैटरी लगी और ऊपर 100 वोल्ट लगा दिया तो आपको कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलने वाला, तो आपको नहीं, तो कभी आंसर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि इस ए से लेके बी तक के वायर में मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो सकता है? 50 का, तो आप मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हो? 50। दूसरा, पोटेंशियोमीटर में याद रखना है कि ये जो बैटरी है ना, इसका पॉजिटिव अपने पोटेंशियोमीटर वाली बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि उल्टी लगा दी। ऊपर वाली बैटरी उल्टी लगा दोगे ना तो फिर आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। और तीसरा इसका एडवांटेज क्या है? ऊपर वाली सर्किट जो है वो नीचे वाली सर्किट से कोई भी पावर नहीं लेती है नल पॉइंट पे, है ना। जब नल पॉइंट होता है मतलब करंट 0 है, मतलब यहाँ पे करंट 0 है, मतलब उत्तर करंट जा नहीं रहा, यहाँ से भी करंट आ नहीं रहा। तो एडवांटेज क्या है कि ऊपर वाली सर्किट नीचे वाली सर्किट से कोई भी पावर नहीं लेती, तो पावर लॉस कम होता है इसमें, है ना। अच्छा, अब इसका टाइम खत्म होने वाला है, तो इसका जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करके, और आई थिंक कलर कोडिंग के बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो और कोई डाउट है आज की क्लास का तो पूछ लो, आज मैं तुम्हें इसकी शीट भेज दूंगा। हाँ पूछो देवांश, बाकी चाहो तो मीटिंग लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट है तो पूछ लो, शायद 3-4 मिनट और बाकी है। सर जो करनी है ज्वाइन फिर 145 वाली। हाँ तो इच्छा तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिंक भेज दूंगा, है ना। सर मेरा ये डाउट था, जो एक पोटेंशियोमीटर होता है, अगर एक रोटेटिंग पोटेंशियोमीटर देखे तो उसमें तो 3 टर्मिनल्स होते हैं, तो वो 3 टर्मिनल्स में से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, और वो 3 क्यों होते हैं? 2 होने चाहिए ना। नहीं, एक पॉजिटिव होगा जो तेरे पॉजिटिव से लगेगा, एक नेगेटिव होगा जो तेरे नेगेटिव से लगेगा, ग्राउंड से लगेगा, और बीच वाला जो टर्मिनल होता है ना वो ये बताता है कि आप, जैसे मान ले तेरा 1000 ओम का पोटेंशियोमीटर है लेकिन तेरे को मतलब खाली 500 ओम ही चाहिए उसमें, तो बीच वाला टर्मिनल डिसाइड करेगा कि तुझे कितनी रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है इस केस में, तो ये जो पोटेंशियोमीटर एक स्लाइडिंग कांटेक्ट या उससे कंट्रोल कैसे करता है रेजिस्टेंस को? ये कैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाता है या घटाता है ना। ये जो गैल्वेनोमीटर के आगे एरो नहीं है, ये एरो अगर आगे जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, पीछे जाएगा तो घटेगी। तू जिसकी बात कर रहा है ना उसको रोटरी पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये लीनियर पोटेंशियोमीटर है। अच्छा ओके ना, वो जो अपने आर्डिनो या सर्किट्स में लगता है ना वो रोटरी होता है, ये लीनियर पोटेंशियोमीटर है। और इन सबको ध्यान से यूज करना पे आग लग जाती है इसमें।
सर लैब में होंगे क्या ये वैसे? कुछ नहीं होगा ये सब, ये वाला जो पढ़ा है ये तो होगा, जो तू जिसकी बात कर रहा है वो लैब में नहीं होगा, मेरे पास पढ़ा हुआ है। चलो ओके बाय। ओके सर, चल ठीक है। ओके, गुड बाय।